फ्लो स्टेटमेंट हम जब बनाते हैं तो हमारे पास 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। क्लियर? स्टेटमेंट क्या बना रहे हैं हम? ये बना रहे हैं कि पूरे साल हमें कैश किस एक्टिविटी से आया है और किस एक्टिविटी में कैश गया है। सिंपल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, नेट रेवेन्यू से ग्रॉस रेवेन्यू की तरफ चलते हैं, हम बैकवर्ड चलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया होता है। नेट प्रॉफिट मींस आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। हमें ग्रॉस पे जाना होता है कि हमारे पास टोटल कलेक्शन कितनी हुई है, तो उसकी एडजस्टमेंट जो है थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आप देखोगे फॉर्मेट को तो उसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है, समझ रहे हो? ऐड देन लेस देन ऐड, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग बिल्कुल डायरेक्ट है। इन्वेस्टिंग में क्या देखना होता है, एसेट्स बेचा, एसेट्स बेचा आपने तो पैसे बताओ आए गए, एसेट्स बेचा आपने, यू हैव सोल्ड योर एसेट्स। तो अगर आपने बेचा है तो पैसे आए हैं, तो दैट इज इनफ्लो, दैट विल बी एडेड। क्लियर? और एसेट्स अगर आपने परचेज किया है या कोई इन्वेस्टमेंट बाय किया है तो आपके पैसे गए, तो दैट विल बी डिडक्टेड। क्लियर? ऑपरेटिंग का आ गया, इन्वेस्टिंग का आ गया। फिर फाइनेंसिंग में क्या होता है, जो भी आपके फाइनेंसिंग ऑप्शन होते हैं जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, उसका इंटरेस्ट, ये सारी एक्टिविटी में अगर पैसा आया है तो प्लस, गया है तो माइनस। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सपोज करो आपने शेयर इशू करें, तो पैसे आए होंगे, पब्लिक ने पैसे दिए आपको, राइट। और अगर आपने शेयर के पैसे वापस कर दिए, सपोज रिडीम कर दिए आपने, तो यानी पैसे गए हैं ना। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो पैसे गए हैं, डिविडेंड पे किया है तो पैसे गए हैं, तो सीधा लेस कर देना है। बात समझ में आ गई? तीनों एक्टिविटी का टोटल कर लिया आपने, तीनों का ए बी सी तीनों का ऐड किया, दैट इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो। कैश इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको। अब उसमें आप ओपनिंग फिगर ऐड करोगे। ओपनिंग फिगर होता है कैश के 4 इक्विवेलेंट हैं, कैश के जितना हम मानते हैं उसको, दैट इज कैश, बैंक का बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपकी फिगर आई है, तीनों को नेट करने के बाद ओपनिंग की फिगर ऐड कर दो, यानी पिछले साल का बैलेंस, ठीक है, तो आपका क्लोजिंग फिगर से मैच हो जाएगा। अगर ये मैच हो जाता है इसका मतलब आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है। क्लियर? अब देखो एडजस्टमेंट हमारे पास एग्जाम में कितनी आती है। हालांकि आपको मैं कुछ एडजस्टमेंट समझाऊंगा क्वेश्चन से, ठीक है, बट बेसिकली समझते हैं। इस एडजस्टमेंट को आप ध्यान से बार बार मतलब सुन लेना रिकॉर्डिंग को। देखो एडजस्टमेंट पहली होती है डिविडेंड की। अब डिविडेंड के 3 केस हैं, 3 केस। या तो डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन बोले तो हमेशा 2 साल की फिगर में क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। तो डिविडेंड अगर सिर्फ बैलेंस शीट में दिया है तो हम करंट ईयर को मेड, प्रीवियस ईयर को पेड। मैंने क्या, देखो जो पेड है वो माइनस होगा, जो मेड है वो ऐड होगा। क्लियर? अब पेड कहां आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मेड कहां आता है, ऑपरेटिंग में। देखो स्टार्टिंग में फॉर्मेट में ऐड हो रहा है, वहां पे प्रपोज डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, तो वहां जो डिविडेंड है वो मेड वाले, वो ऐड वाले। और फाइनेंसिंग में जो डिविडेंड है वो पेड वाला होता है। क्लियर? दूसरा केस क्या हो सकता है कि डिविडेंड आपको सिर्फ कहां गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन मतलब एडजस्टमेंट, नीचे समझते हो, एडजस्टमेंट में गिवन है, आपको बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये और भी सिंपल है, वही मेड मान लेते हैं, वही फिगर को पेड मान लेते हैं। सेम विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग, सेम विल बी डिडक्टेड इन फाइनेंसिंग। तीसरा कॉम्बिनेशन है, दोनों जगह दिया होगा। क्या बोला मैंने? दोनों जगह, दोनों मतलब यू विल बी गिवन इन बैलेंस शीट फिगर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एडजस्टमेंट में भी दिया होगा, तो हम अकाउंट बनाते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, अकाउंट। और अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन से, ठीक है। तो एक मिसिंग फिगर हम अकाउंट से निकाल लेते हैं, वेदर पेड दिया होगा तो मेड आ जाएगा, मेड दिया होगा पेड आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब सेम ये वाली जो एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स की भी सेम ही होती है। मतलब जो डिविडेंड का मैंने समझाया वो प्रोविजन फॉर टैक्स का भी सेम होता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 समझते हैं, जो बहुत आती है, दैट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन क्या है, अगर सिर्फ आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में, तो क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, देखो ऑपरेटिंग में वो ऐड हो रहा है, देखो ध्यान से फॉर्मेट में। और अगर आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया है, ठीक है, और आपको एक अक्यूमुलेटेड नाम से दिया हुआ है बैलेंसेस इन बैलेंस शीट, क्या दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड, तो हम अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अकाउंट। कभी आपको एसेट्स के 2 अकाउंट बनाने हैं, एक तो एसेट्स अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ एसेट्स अकाउंट।
कभी कभी क्या बनाएंगे, एसेट्स एज वेल एज Accumulated. एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। ठीक है, अब ये कब बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सा है, अगर एक्यूमुलेटेड बैलेंस का ओपनिंग क्लोजिंग स्पेशली दिया हुआ है तो हम एसेट एंड एक्यूमुलेट दोनों बनाएंगे, और अगर एक्यूमुलेट का बैलेंस नहीं दिया हुआ ओपनिंग क्लोजिंग तो वी विल ओनली प्रिपेयर एसेट्स अकाउंट, खत्म। अब एडजस्टमेंट आती है गुडविल की। गुडविल में सिंपल है, अगर गुडविल आपका बढ़ रहा है मतलब प्रीवियस ईयर में था 100 और करंट ईयर में हो गया 200, तो बढ़ रहा है ना, तो उसको हम क्या मानते हैं, गुडविल दैट इज परचेज्ड। क्या मानते हैं, गुडविल परचेज। तो वो कहाँ जाएगी आप बताओ, एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम कहाँ मानते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर। और अगर गुडविल कम हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एमोर्टाइज। तो आप ऑपरेटिंग का फॉर्मेट देखो तो हम वहां पे ऐड करते हैं। ठीक है, एक एडजस्टमेंट हमारे पास स्पेशली बीकॉम में आती है, वो होता है हम शेयर इशू करते हैं किसी को एसेट्स के बदले में। तो अब आप खुद सोचो, ऐसे ना देखे क्या दे दिया, शेयर दे दिया। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, शेयर तो तब इशू करते हैं जब हमें पैसे चाहिए होते हैं कंपनी को, लेकिन यहाँ तो हमें पैसे देने थे, हमने पैसे दिए नहीं, क्या दे दिया हमने, शेयर दे दिया कंपनी का। तो अकाउंट बनाएंगे हम शेयर कैपिटल का। ठीक है, शेयर कैपिटल का, बट इसका नेट इफेक्ट क्या होता है, ना तो पैसा आया है ना गया है। ये लॉजिक है, कहीं हम गलती ना कर दें, अरे हमने शेयर इशू करे पैसे आए होंगे, नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एसेट खरीदा है, आपको पैसे देने थे, आपने शेयर दे दिए, तो वी विल प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट, बट देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश। अब सिंपल से एडजस्टमेंट, अब इसको ध्यान सुनना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिंपल सा बात है, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता कि ओपनिंग में इंटरेस्ट पे करना है या क्लोजिंग में, तो हमेशा हम ओपनिंग फिगर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब आप खुद बताओ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहाँ कहाँ है, देखो एक तो ऑपरेटिंग में ऐड हो रहा है, देखो वहीं पे जहाँ पे आपने डेप्शन ढूंढा था, बोरिंग है ना डिवेंचर एक तरीके से, और एक फाइनेंसिंग में लेस होता है, सेम अमाउंट लेस होता है फाइनेंसिंग में। देखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाँ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को आपने पैसे पे करे प्लस इंटरेस्ट पे करोगे तो वो भी तो लेस होगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है डिवेंचर को पैसे वापस करें, मैंने डिवेंचर होल्डर को दिए अपने पैसे, उनको हमने कहा ले लो भाई अपने पैसे। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट भी पे होता है। आप खुद सोचो, जब आप किसी को पैसे वापस करते हो तो प्रिंसिपल भी दोगे और इंटरेस्ट भी तो दोगे, है ना, तो फाइनेंसिंग में भी इंटरेस्ट आएगा।